उत्तर प्रदेश में हमारे मुसलमानों पर डंडा जो फिर रहा है उनकी तो देन है, राहुल गांधी की देन है ये। आई लव मोहम्मद कहने से और आई लव जय श्री राम कहने से हमें तो आपत्ति नहीं है, हम तो दोनों लफ्ज बोल रहे हैं, आई लव मोहम्मद, आई लव श्री राम। जिनको इसको तूल बनाना है, वो तूल जो बना रहे हैं वो ये विपक्ष के लोग हैं। आई लव मोहम्मद कहने पे कोई आपत्ति नहीं है, योगी जी ने बोला है और भारतीय जनता पार्टी का हर नेता कर, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मोहम्मद साहब सबके हैं, सबके मोहम्मद साहब। मेरे सबसे पहले नबी ने जो सिखलाया, मेरी नबी मोहम्मद साहब की आंखों की ठंडक नमाज है, तो हम नमाज पढ़ेंगे ना। हम क्यों जाएंगे? वर्तमान की सरकार को, योगी सरकार को डराना चाहते हैं कि हम आने वाले वक्त में ऐसा भी कर सकते हैं, वक्फ बोर्ड के नाम पे लड़ा सकते हैं, कभी हुजूर के नाम पे लगा सकते हैं, कभी मोहम्मद साहब के नाम पे लड़ा सकते हैं। बेवजह का तूल दिया जा रहा है। आपको क्या लगता है, मतलब मुस्लिम डराना चाहते हैं योगी जी को भी, हम ऐसा कर सकते हैं? मुस्लिम नहीं डराना चाहते, कुछ चंद लोग जो जमीनों पर कब्जा करने वाले माफिया है, भू माफिया है। क्या आप मुसलमान को जागना नहीं चाहिए? ये वही समाजवादी पार्टी है, वही कांग्रेस पार्टी है, वही लालू के बेटे हैं जो मुसलमानों की टोपी ओढ़कर उनके दावत में आते हैं, रमजानों की दावत में आते हैं, अफ्तार पार्टी में आते हैं, मगर मुसलमानों का वोट लेंगे, उनको पार्टी के अंदर उनको शामिल नहीं करेंगे। ये इनकी नीति है। जी सर, क्या नाम हो गया आपका? अरशद खान। ये बताइए खान साहब, क्या देख रहे हैं मोदी जी के काम को लेकर? राहुल गांधी, मोदी जी, क्या अंतर नजर आता है? जमीन आसमान का फर्क है मोदी जी में और राहुल गांधी में। राहुल गांधी जो है वो जमीन है और मोदी जी आसमान पे हैं, तो बहुत फ़र्क है। और राहुल गांधी जी नहीं जानते चटनी का जायका और ना ही जानते वो धनिया मिर्च क्या होती है। उनको तो यही समझ, इनको वही तमीज़ नहीं है राहुल गांधी जी को कि आलू के अंदर वो सोना पैदा करना चाह रहे हैं, तो उनको भी किसान ढूंढ रहे हैं, देश के मुसलमान ढूंढ रहे हैं कि जो अभी गरीब पीड़ित है मुसलमान या अन्य और लोग, वो ढूंढते फिर रहे हैं कि राहुल गांधी के पास ऐसी कौन सी मशीन है कि आलू डालने से सोना निकलता है। तो इसलिए कहना चाहता हूँ, इसलिए मैंने कहा है कि राहुल गांधी ज़मीन पर है और ज़मीन पर ही रहेंगे। वो आसमान पर नहीं जा सकते जो उनका सपना है। वो कह रहे हैं जमीन पर रहकर कार्यकर्ताओं को देख रहे हैं, लोगों की बात सुन रहे हैं। आज कार्यकर्ता, आज देखो ना उत्तर प्रदेश में हमारे मुसलमानों पर डंडा जो फिर रहा है उनकी तो देन है, राहुल गांधी की देन है ये। उनकी देन कैसे हो गई? उनकी ही देन है ये, मैं क्या कह रहा हूँ, उनकी ही देन है। शायद आप भी अचम्मा, आप तो पत्रकार है, अचम्मा हो जाएगा मेरी बात से सुनकर। बिल्कुल। उनकी देन कैसे है? वो तो कह रहे हैं योगी जी ने डंडा फेरा है। योगी जी ने डंडा फेरा है ना, ये उनकी बदौलत है ये। अगर योगी की पुलिस ने डंडा फेरा है और बरकरार हो रहे हैं मुसलमानों को, आई लव मोहम्मद कहने से और आई लव जय श्री राम कहने से हमें तो आपत्ति नहीं है, हम तो दोनों लफ्ज बोल रहे हैं, आई लव मोहम्मद, आई लव श्री राम। जिनको इसको तूल बनाना है, वो तूल जो बना रहे हैं वो ये विपक्ष के लोग हैं। और अगर आप पे आप यकीन नहीं करना चाहते तो उदाहरण भी देना चाहता हूँ मैं बिहार के माध्यम से। बिहार में क्या मुसलमान नहीं कह रहा कि आप लोग गठबंधन में हमें मुसलमानों को लीजिए, मुसलमानों की पार्टी को लीजिए गठबंधन में, मगर नहीं ले रहे वो लोग। तो ये साफ जाहिर होता है कि ये लोग भड़का के मुसलमानों को आई लव मोहम्मद कहने पे कोई आपत्ति नहीं है, योगी जी ने बोला है और भारतीय जनता पार्टी का हर नेता कर, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मोहम्मद साहब सबके हैं, सबके मोहम्मद साहब, मगर उसको तुम तूल क्यों दे रहे हो? और मैं अपने मुसलमान भाइयों से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि क्या किसी मौलवी ने या किसी ऐसी पार्टी ने अभी तक कोई पत्र दिया, कोई ऐसी बात कही है आपके लिए? अखिलेश यादव सामने आए? नहीं आए ना। तो इससे यही जाहिर होता है कि इन लोगों की मिली भगत से, तौकीर रज़ा के द्वारा मुसलमानों को भड़काया जा रहा है और उनको बुलवाया जा रहा है, जमा किया जा रहा है। और जबकि कोई उलमाए दीन और कोई हमारे उलमाए दीनों से मैं कहना चाहता हूँ, क्या हमें आपने ये कहा कि हम पाँचों वक्त की नमाज़ पढ़ें? अभी तक किसी ने ऐसा नहीं बोला कि पाँचों वक्त की नमाज़ पढ़ो। जुम्मे की नमाज़ आप पढ़ते हो तो कम से कम फजर की नमाज़ पढ़ो। अभी तक किसी बड़े उलमाए दीन ने नहीं बोला। ये ज़रूर बोला कि आओ हम सरकार के ख़िलाफ़ होते हैं। अरे किस सरकार के ख़िलाफ़? हमारी तो लड़ाई थी नहीं, हमारी तो पुलिस से थोड़ी सी कंफ्यूज थी। पुलिस ने कहा, हमने जहाँ परमिशन दी, मैं उन मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, पहले आप समझ लीजिए बात को, जहाँ पुलिस ने परमिशन दी वहाँ तो आपने लगाया नहीं, कहीं दूसरी जगह आपने बगैर परमिशन के आपने बैनर लगाया, पंडाल लगाया, वहाँ पे पुलिस ने आपत्ति जताई और वहाँ पे जो और दूसरे गैर मुस्लिम समाज के लोग थे उनमें आपस में कहा सुनी हुई और दोनों के खिलाफ FIR हुई। अच्छा, आपको क्या लगता है? वो कह रहे हैं कि योगी जी मुसलमानों पर डंडा फेर रहे हैं, डंडा चला दे रहे हैं। देखिए, मैं भी मुसलमान हूँ, अगर मुझे कोई बगैर सुने, बगैर देखे, बगैर जांच पड़ताल किए मैं चला जाऊँ कहीं पे भी, मुझे अलीफ का बे का पता नहीं, मुझे आ से अनार का पता नहीं, तो मैं क्यों जाऊँ? मुझे पता नहीं है। मेरी मोहब्बत नबी के लिए मेरे दिल में है, मेरे ता क़यामत तक मरते मरते मेरी दिल में रहेगी, क़यामत तक उनका नाम रहेगा, तो मैं क्यों जाऊँ? मेरे सबसे पहले नबी ने जो सिखलाया, मेरी नबी मोहम्मद साहब की आंखों की ठंडक नमाज है, तो हम नमाज पढ़ेंगे ना। हम क्यों जाएंगे?
अच्छा, ये आपको क्या लगता है कि आई लव मोहम्मद का ट्रेंड जो चला, लोग सड़क पे आए, क्यों आए, क्या वजह मानी? मैं कह तो रहा हूँ, ये विपक्ष की राजनीति का कुर्सी ना चली जाए उनकी। मुसलमानों को वो इस्तेमाल करते हैं, मगर मुसलमानों को गठबंधन में नहीं लेंगे, मुसलमानों का वोट लेंगे, मुसलमानों से हर चीज़ वो करवाएंगे जो 75 सालों से 70 सालों से इनके माँ बाप ने करवाया, कांग्रेस के ने, ये वही करवाना चाह रहे हैं। गठबंधन में लेंगे नहीं, वैसे मुसलमानों पर डंडा फिरवाएंगे यही लोग। क्या बरेली से पहले, कल परसों में उससे पहले डंडा पड़ा? कितने जुम्मे की नमाजें चलेंगे, कब डंडा पड़ा? इसको तूल दिया जा रहा है, बस सिर्फ तूल। और मैं अपने मुसलमान नहीं कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, मैं अपने मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूँ, आप अगर नबी से मोहब्बत करते हैं तो नमाज को अपने दिलों में लाइए। आप नमाज पढ़िए, आप अपने नबी की मोहब्बत के लिए आप 5 वक्त के नमाजी बन जाइए। आप फजर की नमाज क्यों नहीं पढ़ रहे? मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से। मैं भी तो मुसलमान हूँ, हम भी तो मुसलमान हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि किसी के बहकाए में नहीं आना है। ये वही लोग बहका रहे हैं मुसलमानों को जो वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पर कब्जा करके बैठे हैं। अच्छा, ये वही लोग हैं जो वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पर कब्जा करके बैठे हैं, और ये उल्टा ही वर्तमान की सरकार को, योगी सरकार को डराना चाहते हैं कि हम आने वाले वक्त में ऐसा भी कर सकते हैं। मतलब वक्फ बोर्ड के नाम पे लड़ा सकते हैं, कभी हुजूर के नाम पे लगा सकते हैं, कभी मोहम्मद साहब के नाम पे लड़ा सकते हैं। बेवजह का तूल दिया जा रहा है। आपको क्या लगता है, मतलब मुस्लिम डराना चाहते हैं योगी जी को भी, हम ऐसा कर सकते हैं? मुस्लिम ने डराना चाहते हैं। कुछ चंद लोग जो ज़मीनों पर कब्जा करने वाले माफिया है, भू माफिया है। मुसलमान हमारा शांतिपूर्वक हमारा भाई है मुसलमान, वो नहीं चाहते। कुछ चंद लोग हैं जो ज़मीनों पर कब्जा करते हैं और ज़मीनों पर कब्जा कर बैठे हैं, वो सरकार को डराना चाहते हैं। देखो हमारे पीछे कितने, मगर आज वो गरीब मुसलमान पिट रहा है। और किसकी बदौलत पिट रहा है? जो पिट्ठू कांग्रेस समाजवादी के पिट्ठू बने पड़े हैं, वो बुलाकर और मुसलमानों को पिटवा रहा है। अच्छा, आपको क्या लगता है, आपने बोला कि आई लव मोहम्मद बोलता हूँ, आई लव जय श्री राम बोलता हूँ, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप बोलते हैं? बिल्कुल भाई, इस देश के अंदर हमने आके खोलते ही हमने मंदिर भी देखी, मस्जिद भी देखी। हमने अपने माँ बाप से क्या आज जय श्री राम, हम आज क्यों कतरा रहे हैं भाई? क्यों कतराने की वजह बताओ ना। क्या आज से 5वीं की किताब में, 7वीं की किताब में, 8वीं किताब में क्या हमने इम्तिहान नहीं दिया जय श्री राम का? राम जी को वनवास कितने साल का हुआ? हमारी माँ हमें दिया लेके अंधेरे में हमें पढ़ाती थी कि कल को तुम्हें एग्जाम में दे के आना है। तो आज क्या हमें श्री राम के लेने से क्या आपत्ति है भाई? क्या दुख है? क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं। क्या हमारी मस्जिदों पे पुलिस वाले सुरक्षा बन के नहीं खड़े होते जब ईद की नमाजें होती हैं? बताइए। क्या रमज़ानों में, हमारी ईदों के त्योहारों पर, क्या हमारी मार्केटों में, ये रमज़ानों में, ईद के टाइम पर क्या हमारी मस्जिदों की सुरक्षा पुलिस नहीं देती है? सब कुछ तो है, मगर ये कहीं ना कहीं मैं कहना चाहता हूँ, ये मुसलमानों को बिल्कुल उस दोराए पे लाके खड़ा करना चाहते हैं। सिर्फ मुसलमानों को, वोट मुसलमानों का लेंगे, गठबंधन में नहीं लेंगे। इससे समझ जाइए, मैं देश के मुसलमान को कहता हूँ, कम से कम राजनीति को समझिए। मैं किसी के पक्ष या विपक्ष की बात नहीं कर रहा, मैं कम से कम हम इस राजनीति को समझना होगा। ये बताइए, आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप जो योगी जी ने जो एक्शन लिया, उस एक्शन का समर्थन करते हैं? देखिए, जब पुलिस कह रही है कि 2:35 पे आपकी नमाज हो गई, आप घर को जाइए, आपके मौलाना तौकीर रजा वो नहीं आएंगे। हमने उनको रात को सूचना दे दी है कि आपका प्रोटेक्ट नहीं होगा, आपको यहाँ से नमाज पढ़ के जाओ। किस बात के आप नारे लगा रहे हैं? क्या नारे लगाने से हमारी मोहब्बत बढ़ जाएगी? हमारी मोहब्बत नमाज पढ़ने से बढ़ेगी, और हमारी नमाज 5 वक्त की होगी तो हमारे नबी की जो सुन्नत है उसमें हम खुश हों। ये है हमारे नबी की सुन्नत। नमाज हम पढ़ें, दूसरों को अच्छा रास्ता दिखाएं, सड़क पर कोई पत्थर पड़ा है उसको हटाएं, कोई बहन, कोई गैर मुस्लिम परेशान उसकी मदद के लिए हम उसकी मदद करें। यह हमारी नबी की पहचान है, ये हमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है, यही हम करना चाहते हैं। और हर बार देखने को मिलता है कि जुम्मे की नमाज के बाद पत्थरबाजी, क्या होता है? देखिए, कुछ उसमें मैं कह रहा हूँ ना, विपक्ष का जो हाथ होता है ना, विपक्ष अपनी कुर्सी को चाहता है, विपक्ष अपनी कुर्सी चाहता है, मुसलमानों को गठबंधन में लेना चाहता है, कुर्सी चाहते हैं। क्या बिहार के अंदर मुसलमान नहीं कह रहा हमें गठबंधन में ले लो? वो कान पे उनके जू नहीं रेंग रही? क्या आप मुसलमान को जागना नहीं चाहिए? ये वही समाजवादी पार्टी है, वही कांग्रेस पार्टी है, वही लालू के बेटे हैं जो मुसलमानों की टोपी ओढ़कर उनके दावत में आते हैं, रमजानों की दावत में आते हैं, अफ्तार पार्टी में आते हैं, मगर मुसलमानों का वोट लेंगे, उनको पार्टी के अंदर उनको शामिल नहीं करेंगे। ये इनकी नीति है। इसी मारे तो ये डंडा फड़वा रहा है और हम डंडा खा रहे हैं। 70 सालों से डंडा खाते आ रहे हैं। 70 साल? क्या मोदी जी ने मुसलमानों का, चलिए कोई मुसलमान भाई मुझे कमेंट करेगा, करो, आप कमेंट खूब करो, बुरा करना, मगर ईमानदारी से ही तो बता दो अगर ईमान है। क्या हमारी छतें पक्की नहीं बनी मुसलमानों की? जो गरीब तबके के लोग हैं, क्या उनको मोदी जी से मकान का पैसा नहीं मिला? कह दो नहीं मिला। क्या आज भी गेहूं चावल नहीं मिल रहा? चलो कट्टरवादी कह दो, क्या योगी जी कट्टरवादी किसी को माना कि चलो मुसलमानों को गेहूं नहीं मिलेगा, चलो मुसलमानों को कोई योजना नहीं मिलेगी? अगर ऐसा कोई भी वीडियो है तो मुझे लाके दिखा दो, सब कुछ मैं सुनने को तैयार हूँ, गाली भी सुनने को तैयार हूँ। अगर ऐसा कोई वीडियो दिखा दो कि योगी जी ने कोई भी माँ बहनों की इज्जत न की हो मुसलमानों की, या मुसलमानों को योजना न मिली हो, या मुसलमानों की छतें पक्की न बनी हो, कि उनकी बेटियों का सम्मान न किया हो, 3 तलाक से मुक्त न किया हो, क्या 3 तलाक से अब भी इंसाफ नहीं मिल पा रहा? ये सब कुछ हो रहा है, मगर अनदेखा किया जा रहा है, इनको धूल झोंका जा रहा है मुसलमानों की आंखों में।
कांग्रेस समाजवादी गठबंधन द्वारा, ये मैं कहना चाहता हूँ। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा आमिर खान नाम है। आमिर खान। हाँ जी। आप क्या कहेंगे आमिर खान जी? इन्होंने तो बहुत लंबी चौड़ी बातें कही, बहुत सारी बातें कही कि मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है, आई लव मोहम्मद का ट्रेंड चलाया जाता है, लोगों को सड़कों पे उतारा जाता है। आपको क्या लगता है ये सही किया गलत किया? देखिएगा, लोगों को सड़कों पर नहीं आना चाहिए था। उनको जैसे ये तोकीर रह जाते, दो चार ये ठीक ठाक जो अपने को धर्म के वो मानते अनुयायी, ये जाके योगी जी से मिलते, मिलकर अपनी बात रखते। अगर वो नहीं सुनते तो आंदोलन करते, पहले अपनी बात तो रखते कम से कम जाके, भाई हमें इससे दिक्कत है कि इन्होंने ये बोल दिया। अगर उस पर एक्शन ना करते तो सड़क पर उतरना था। और वो बिना बात के केवल भाषण देना टीवी में बैठ के या मीडिया को बुला के और पब्लिक को बरगला के, और अपने पूरे खानदान, उनका बहुत बड़ा खानदान है वहाँ पर बरेली में, उनका एक आदमी बता दो कोई आया हो तो वहाँ पर बाकी सब पब्लिक उनके अनुयायी जो हैं वो भागे और उन्हें हा हुल्ला करना शुरू कर दिया। तो ये देश में अराजकता फैलाने वाला माहौल है। उन्हें बातचीत करनी चाहिए। हमारी सब सुनते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। इससे देश चलता। तो हमें भी हमारी ऐसी कोई एक बात बताओ, अगर ये नहीं, अगर उन्होंने आवास दिया तो हिंदू मुसलमान नहीं देखा, उन्होंने सिलेंडर दिया हिंदू मुसलमान नहीं देखा, राशन दिया तो हिंदू मुसलमान नहीं देखा। हम बीजेपी में हैं, हम जाते हैं, सबसे पहले हमारा काम होता है। तो बीजेपी को अछूत नहीं, हमारे लिए अछूत केवल बना रखा, केवल और चंद लोग होते जो बेकारे होते, नहीं तो देश बढ़िया चल रहा। जब से मोदी जी आए, देश को विश्व में नाम हो गया। हमारे जो माननीय मोदी जी हैं विश्व के नंबर 1 नेता होने वाले हैं, तो हमें तो खुशी होती है। देश इतने ऊपर चढ़ रहा है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। तो ये जो छोटे छोटे लोग हैं ना, ऐसे अराजकता फैला के वे मुसलमानों को गुमराह करते हैं। तोकीर रजा तो अभी भी भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, उनको क्या कहेंगे ये बताइए? तोकीर रजा की बात मुसलमानों को सुननी चाहिए? आप भी मुसलमान हैं, बताइए क्या लगता है? बिल्कुल नहीं सुननी चाहिए। जब मैंने बताया ना, हमें सरकार से अपनी बात रखनी चाहिए, जाके हमें उपद्रव नहीं करना चाहिए। तोकीर रजा एक अच्छे लीडर बनते, वो 10-20 अपने ठीक ठाक लोगों को लेकर माननीय योगी जी के पास जाते, टाइम लेते उनसे मिलने का, उन्हें बताते जी हमें इस चीज़ से आपत्ति, जो भी हम भी मोहम्मद से प्यार करते हैं, क्योंकि मोहम्मद हमारे प्रॉफिट है। उन्होंने हमें रास्ता बताया, उन्होंने हमें क्या पूरी दुनिया को, पूरे आलम दीन को रास्ता बताया उन्होंने, और वो सच्चाई का, अच्छाई का। ऐसी ऐसी बातें, अगर आप खाना खा रहे और पड़ोसी भूखा है तो आपका खाना वो ठीक नहीं, हराम हो गया। उन्होंने तो ऐसी ऐसी बातें बताई, सबको साथ लेके जा, किसी के धर्म के बारे में बुराई करने के लिए नहीं बोला उन्होंने कि। तो हमें ये बात अपने जाके योगी से बात रख देनी चाहिए थी, ना कि सड़क पर तोड़फोड़ करते। आप क्या कहेंगे भाई? क्या नाम है आपका? रईस अहमद। रईस अहमद। रईस अहमद जी, आई लव मोहम्मद का ट्रेंड चला, लोग सड़क पे आए, उसको लेकर आपका क्या विचार है? देखो, ये कुछ लोगों की अपनी अपनी सोच है, बाकी ऐसा जो भी हुआ है गलत है। कुछ लोग जो कहने में, बहकावे में किसी का है कि ऐसा इन्होंने कदम उठा, ये बिल्कुल गलत है। और जिन्होंने गलत करा, कार्रवाई हो रही है तो कोई गलत नहीं है। कार्रवाई जब कोई गलत करेगा तो कार्रवाई तो होनी चाहिए ना।